बंधुओं नमस्कार। स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मैं आप लोगों के सम्मुख कुछ अनाम शहीदों के बारे में चर्चा करता आया हूँ। और ये अनाम शहीद हमारे बृहत्तर भारत के अनेक क्षेत्रों से आते हैं, अनेक व्यवसाय से आते हैं, अनेक धर्मों से आते हैं और समवेत रूप से वे भारत को अपना सबसे सर्वश्रेष्ठ नैवेद्य चढ़ाते हैं, अपने प्राण। ये तमाम आंदोलन जो आपने अभी तक सुने, मैंने बताया आपको, उन आंदोलनों में होने वाली हमारे शहीदों की वीरगति निश्चित रूप से हम लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है, हमारे देश की एकता के लिए एक महामंत्र है और हमारी उपलब्धियों का एक आधार स्थल है। बंधुओं, मैं इसी संदर्भ में आपको उत्तर प्रदेश के फतेहपुर ज़िले की एक घटना और उसमें हुई शहादत के बारे में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। एक 27-28 साल का नौजवान दुलारी लाल तिवारी, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का आह्वान किया है और उस असहयोग आंदोलन में शामिल है कि भूमि का लगान न दिया जाए। असहयोग आंदोलन की अगर विस्तृत रूप में अनुपालन किया गया होता तो निश्चित रूप से अंग्रेज भाग जाते, लेकिन कुल्हाड़ी में पड़े हुए लकड़ी की बैंठ की तरह हमारे ही भारतीय जो अंग्रेज़ों के मुलाजिम थे, जो अंग्रेज़ों की नौकरी में सेवारत थे, उन लोगों ने अंग्रेज़ों से भी ज़्यादा जाति हम लोगों से की, भारतीयों से की। अगर वे असहयोग आंदोलन में चले जाते, हिस्सा लेने लगते, तो सरकार पंगु हो जाती और सरकार पंगु हो जाती तो हमारे लिए, हमारे भारत के लिए आज़ादी निश्चित रूप से निकटतर हो जाती। लेकिन नहीं, बात कुछ और थी। हमें और दिनों तक और अधिक दिनों तक स्वतंत्रता की लड़ाई में हिस्सा लेना था। महात्मा गांधी के उस आह्वान पर असहयोग आंदोलन की चल रही थी। 5 फरवरी 32 की बात थी। सुहाना मौसम था, गेहूं की फसल लहरा रही थी, सब कृषक लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे, अपनी फसल को देख देख करके प्रसन्न हो रहे थे। उसी समय गांव में एक थानेदार और तहसील के कर्मचारी आए और उन्होंने कहा कि आप लगान अदा करें। क्योंकि महात्मा गांधी ने लगान न अदा करने का एक आंदोलन, असहयोग आंदोलन की बात कही थी, लिहाजा ग्रामीण लोग इकट्ठे हो गए। ग्रामीण लोगों ने कहा कि हम लगान अदा नहीं करेंगे। तहसीलदार ने उन्हें धमकाया, अगर लगान नहीं अदा करोगे तो तुम्हारे खेत बर्बाद कर दिए जाएंगे, तुम लोग घर से निकाल दिया जाएगा, आदि आदि अनेक बातें उनसे कहीं। किसान कुछ विचलित हुए, कुछ भयभीत भी हुए और उन्हें लगा कि उनका पूरा अस्तित्व आज चुनौती दे दिया गया है, उनके अस्तित्व को। ये कैसा देश है जहाँ एक आंदोलन के लिए, जैसा मैंने अपनी कहानी में लिखा भी है, दुलारी लाल कहता है कि इस गुलामी के अंधेरे में हम इन असहयोग आंदोलन के जरिए, अपने आंदोलन के जरिए एक दियसलाई की तलाश कर रहे हैं कि दियसलाई जलाएं और हम कुछ उजाला प्राप्त करें। लेकिन ये ब्रिटिश हुकूमत हमें वो दियसलाई भी नहीं ढूंढने देती, हमें उजाले की तरफ जाने नहीं देना चाहती। ऐसी भयानकतम क्रूरतम स्थिति थी वहाँ पर। दुलारी लाल के पिता शिवचरण लाल तिवारी ने गांव वालों का प्रतिनिधित्व करते हुए, उनका नेतृत्व करते हुए तहसीलदार साहब से कहा कि नहीं, हम आपको लगान नहीं अदा करेंगे, ये हमारे नेता का फरमान है, ये नेता का हमारा आह्वान है, आप हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। तहसीलदार ने उन्हें और धमकाया, पुलिस वालों से कहा कि इनको पकड़ लो। पुलिस वाले उनको पकड़ने के लिए जब धाए तो गांव वाले उन्हें बचाने के लिए धाए। जब गांव वाले उन्हें बचाने के लिए आए तो तहसीलदार ने पुलिस को सकुचाई। जब पुलिस सकुचाई तो तहसीलदार ने एक राइफल से शिवचरण लाल पे फायर कर दिया।
शिवचरण लाल मौके पर ही मारे गए। जब शिवचरण लाल गिर पड़े तो उनके लड़के दुलारे लाल, जो 27-28 साल का नवयुवक था, उसके मन में एक भाव जगा, और वो भाव ये जगा कि उसने तहसीलदार की राइफल छीन के तहसीलदार को गोली चला दी। तहसीलदार मारे गए। दुलारे लाल गिरफ्तार हो गए थे। पिताजी उनके मृतक पड़े हुए थे। गांव वाले संशय और हतप्रभ थे कि स्थिति सवेरे कितनी अच्छी थी और थोड़ी देर में देखते देखते स्थिति कितनी खराब हो गई। गांव घेर लिया गया था। दुलारे लाल पर मुकदमा चला। बंधुओं, कैसी विडंबना है। वह आईपीसी, भारतीय दंड संहिता और इस आईपीसी के अंतर्गत कोई काम अगर ड्यूटी के अंतर्गत किया जाए और ड्यूटी के काम हो तो निश्चित रूप से उसमें खलल डालने पर सज़ा हो सकती है। लेकिन जब ड्यूटी का काम नहीं है, तहसीलदार का ड्यूटी का काम नहीं था कि वो गोली चलाए, लेकिन तहसीलदार ने गोली चला करके अपने कार्य का अतिक्रमण किया था, अपने अधिकारों का अतिक्रमण किया था। लेकिन क्योंकि उनकी व्यवस्था थी, अंग्रेज़ों की व्यवस्था थी, दुलारे लाल के वकीलों ने, दुलारे लाल ने बहुत बहुत पैरवी की, ये बात बताया, लेकिन न्यायालय ने उनकी बात नहीं मानी। नतीजा ये हुआ कि दुलारे लाल को फांसी हुई और अगस्त 1932 में 4-5 महीने मुकदमा चला और उस मुकदमे में दुलारे लाल को फांसी दे दी गई। बंधुओं, एक बात और मैं यहाँ बताना चाहूँ। फतेहपुर के ही एक अन्य व्यक्ति थे, देवशरण त्रिपाठी। देव त्रिपाठी जो है गोरखपुर के रहने वाले हैं और वो जोरहाट में गिरफ्तार हुए थे। जेल की दुर्दशा देख करके, जेल के यातनाओं को देख करके उन्होंने भूख हड़ताल की थी और उनका जोरहाट की जेल में भूख हड़ताल करते हुए स्वर्गवास हुआ था। वे शहीद हो गए थे। बंधुओं, हमें जो अपनी आज़ादी मिली है वो आज़ादी अनेक लोगों के, अनाम लोगों के रक्त से लथपथ आज़ादी मुझे मिली है और उस आज़ादी को सुरक्षित बनाए रखने के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव पर्व पर हमारे ऊपर आती है। हम अपनी अनेक भेदभावों को भूलकर देश की एकता के लिए सन्नद्ध हों, देश की प्रगति के लिए सन्नद्ध हों। इसलिए ये हमारा अमृत महोत्सव स्वतंत्रता का हमें ये आह्वान कर रहा है। हमें आपके ऊपर एक नई तरह की एक दायित्व सौंप दिया गया है कि हम देश को हर सूरत में बनाए रखें। देश हमारा सर्वोपरि है। हमारे छोटे छोटे हित देश के आगे गौण है, उन पर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें देश की सुरक्षा और देश की संपन्नता की बात संवेद रूप से करनी चाहिए। यही इस अमृत महोत्सव का मतलब है। जय हिंद, जय भारती, जय नागरी।